जैसे जैसे चुनाव अंतिम दौर में जा रहा है, नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। जहां प्रधानमंत्री कई मौकों पर यूपी में अखिलेश और राहुल के गठजोड़ को शहजादों की जोड़ी करार देने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, तो वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के इस बयान को लपक कर अलग ढंग से पेश किया। बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने भाई धर्मेंद्र के लिए आजमगढ़ में जनसभा करने पहुंचे थे। यहाँ अखिलेश ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए एक ऐसा बयान दिया कि जो अब सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। सपा प्रमुख ने कहा, 4 जून को 12 बजे के लगभग जब वोट की गिनती चल रही होगी, उस समय देश में एक पिक्चर रिलीज होगी। उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी शहजादों से घबराए हुए हैं, अपना भाषण भूलकर शहजादों पर भाषण दे रहे हैं। इस बार शहजादे उनके शह भी देंगे और मात भी देने का काम करेंगे। शहजादे शहजादे सुन रहे होंगे आप लोग, कई बार कांग्रेस पार्टी और हम लोगों को मिलकर के कह रहे हैं शहजादे। इस बार देखना, दोनों मिलकर के जो शहजादे ऐसी शह देंगे और जनता ऐसी मात देगी कि इनका पता नहीं लगेगा। इस बार शहजादे शह देने जा रहे हैं और जनता मात देने जा रही है। जो लोग G20 लेकर के घूम रहे थे, G20, ये जो G20 हैं, उस पार्टी में केवल 2 लोगों की चलती है, बाकी सब 0 हैं। ये जो G20 के बारे में कहते थे कि हमें बहुत बड़े पैमाने पे सम्मान बढ़ाया देश का, वो G20 केवल G2 हैं उसमें, बाकी उस पार्टी में 0 हैं। और हमारे जो लखनऊ वाले हैं, इधर सुनने में आए इनकी भी भाषा बदल गई है। ये जो समय समय पर बुलडोजर लेकर के चलते थे, इन्हें पता ही नहीं है कि लीकेज कहां पर है। इस बार जो समय समय पर बुलडोजर लेकर के चलते थे। अखिलेश यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, आपको पता होगा समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने गाजीपुर और आजमगढ़ को जोड़ने के लिए दिया था, लेकिन हमारे उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री ने कैसे गड्ढे वाली सड़क बना दी। कोई 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ चंदा नहीं देता है। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात पता चली है, तब से इनके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। अखिलेश यादव आगे कहा कि जैसे पता लग रहा है, हो सकता है जिस तरह का जनता का मूड है, इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। कोई सीट पीछे नहीं है। पूर्वांचल की जनता भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने का काम करेगी। आपको बता दें कि आजमगढ़ में 6ठे चरण में चुनाव होना है। 6ठे चरण में यूपी में आजमगढ़ सहित कुल 14 सीटों पर मतदान होना है। इसमें ज्यादातर सीट पूर्वांचल की है। पूर्वांचल में MY समीकरण की वजह से सपा मजबूत स्थिति में बना रहा है, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव में सपा का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसा रहना चाहिए था। 2022 के उपचुनाव में सपा से ये सीट भी भाजपा ने छीन ली थी। भाजपा ने यहां से अपनी सिटिंग MP दिनेश लाल यादव को ही चुनावी समर में उतारा।